अगला देखेंगे हम लोग विद्युत द्विध्रुव है, डाइपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब दो अलग अलग ध्रुव, विजातीय ध्रुव। क्या क्या? प्लस और माइनस। ठीक है, जैसे वो बिजली के वो बटन रहते हैं ना, पिन जो लगाते हैं, जो भी चार्जर वगैरह का जो दो रहते हैं ना उसमें, तो एक प्लस रहता है एक माइनस, तो वही है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो परिभाषा कैसे होता है, जैसे अब दो आवेश है, दोनों आवेश कैसे होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, विजातीय होना चाहिए, प्लस दूसरा माइनस, और दोनों के परिमाण जो है, मात्रा जो क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा दर्शन कैसे? यदि दो विजातीय आवेश, ठीक है, दो विजातीय आवेश जिसके परिणाम क्या हो? एक समान हो, एक दूसरे से समान हो और विजातीय हो, ठीक है, एक दूसरे से अत्यंत निकट दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अत्यंत निकट मतलब ऐसा, एक प्लस है, एक क्या है? माइनस, तो ये जो निकाय होगा एक दूसरे के अत्यंत निकट पे, तो ये पूरा निकाय क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड में देखेंगे तो एक प्लस एक माइनस रहता है, इसमें लगाते हैं सब। ठीक, तो वो पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहीं भी होगा, है ना, प्लस और माइनस दोनों के परिणाम क्या होने चाहिए? बराबर, और एक दूसरे क्या विजातीय हो, एक प्लस और एक माइनस, और अत्यंत निकट दूरी पर स्थित हो, तो इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब इसमें आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आघूर्ण। आघूर्ण मतलब जानते हो मूवमेंट को थोड़ा सा क्या घूर्णन होना। ठीक है, कैसे घूर्णन होगा? जैसे द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब दो विजातीय क्या रहेगा? आवेश रहेंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस द्विध्रुव है। अब क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे कोई अलग से एक परीक्षण आवेश रख दिए। ठीक है, परीक्षण आवेश रखोगे क्या होगा? या तो आकर्षित होगा, प्रतिकर्षित, तो क्या होगा? थोड़ा सा घूर्णन होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, मूवमेंट होगा तो पूरा चेंज होगा, ये पूरी लंबाई क्या होगी? चेंज होगी। ध्यान देना, मैं द्विध्रुव में नहीं बताना भूल गया, ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, लंबाई यहां से, इसको प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। ये प्रभावकारी लंबाई कहाँ, किसकी दूरी है? वैद्युत ध्रुव में दोनों विजातीय आवेशों के बीच की दूरी, इसको क्या है? प्रभावकारी लंबाई। इसको दर्शाते हैं 2L से। ध्यान देना, 2 कैपिटल L, कैपिटल हो तो स्मॉल, है ना, स्मॉल L, तो ये इसको दर्शाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के प्रभाव की लंबाई को 2L से। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? यहाँ पे आवेश रखेंगे तो ये क्या मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा तो पूरी प्रवाह की लंबाई क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, घूमेगा तो पूरा चेंज होंगे ना, यहाँ से यहाँ है मान लो, तो ऐसा हो गया, ऐसा पूरी लंबाई चेंज होगी। हाँ, और कौन प्रभावित करेगा? कोई एक आवेश, ये प्लस मान लो कि यहाँ पे रखें तो ये आकर्षित होगा या प्रतिकूल, तो ये इसके कारण ऐसा घूर्णन होगा, ये स्थिर रहेगा ऐसा। ठीक है, तो कोई भी एक आवेश प्रभावित होगा और उसकी पूरी प्रभावकारी लंबाई, तो ये डिपेंड करता है। तो इसको परिभाषित क्या करते हैं? एक आवेश और इसकी प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल ले लेते हैं, तो गुणनफल लेंगे तो इसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको लिखते हैं P से। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, आघूर्ण की परिभाषा क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, एक बार और बोलूं, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं? पी, स्मॉल पी से। ठीक है, अगर मात्रक निकालना तो पी का मात्रक निकालेंगे, क्या है? क्यू। क्यू क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। ये एल है, टू तो विमहीन है ना, ये क्या है? स्थिरांक कांस्टेंट है, तो उसका नहीं लेते। एल है, एल क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? कूलम्ब इंटू मीटर। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं, कूलम्ब मीटर, स्मॉल एम, कैपिटल सी और स्मॉल एम इंटू सी एम्पियर, या ऐसा लिखना है आप लोग, एग्जाम में आ गया तो ऐसा, पी कूलम्ब गुणित मीटर। ठीक है, तो ये है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? दो अलग अलग विजातीय आवेश है जिसके परिणाम क्या होते हैं? समान होते हैं और अत्यंत निकट दूरी पे क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो उस निकाय को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम्ब मीटर। कैसे लिखते हैं? सी एम। ठीक है।